हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके के स्टडी पॉइंट पर। तो मित्रों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने सीईटी एग्जाम के लिए आपके राजस्थान की कला संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लोक देवता, जिनके 50 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक जो लोक देवता का है, ये आपके सीईटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों, ये वो प्रश्न है जो आपके गत परीक्षाओं में आपके लिए पूछे गए हैं। अगर आपको इनके टॉपिक वाइज अगर आपको क्लास चाहिए तो आपको इनकी टॉपिक वाइज क्लास वो आपके प्ले लिस्ट में मिलेगी। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना पसंद है दोस्तों, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो चलिए ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए मित्रों, आपसे इस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा है। पहला प्रश्न आपका आ चुका है कि निम्न में से कौन सा देवता जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। रामदेव जी है, हड़बोजी है, गोगा जी है या तेजा जी है। तो आपको पता है कि पंचपीरों में शामिल लोक देवता कौन से हैं। रामदेव जी, मियाज जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बोजी, ये अपने क्या है दोस्तों पंचपीर है। लेकिन तेजा जी क्या अपने पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का वह देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। गोगा जी ने दोस्तों आपके महमूद गजनवी से युद्ध किया था। किससे किया? गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोगा जी का मेला कब बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को, श्रावण शुक्ल नवमी को, या आश्विन कृष्ण नवमी को, या भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है मित्रों? तो गोगा जी का मेला बढ़ता है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि लोक देवता गोगा जी के गुरु का क्या नाम था। तल्लीनाथ जी, बालकनाथ, गोरखनाथ या जसनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। गोरखनाथ गोगा जी के गुरु थे। कौन थे? गोरखनाथ गोगा जी के अपने गुरु थे। अगला प्रश्न देखिए, हड़बोजी के समकालीन शासक कौन थे। राव मालदेव, राव जोधा, राव अजीत सिंह या राव सिंह। हड़बोजी के समकालीन शासक थे दोस्तों आपके कौन? तो ये थे आपके राव जोधा हड़बोजी के समकालीन शासक थे। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था। लीला था, लीलन था, हुजा था या केड़ काबरा। तो मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम था दोस्तों आपके केड़ काबरा। क्या था? केड़ काबरा मेहाजी मांगलिया का घोड़ा का नाम था। ये प्रश्न आपके बहुत बार आपके एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला प्रश्न हमारा कि गोगामेडी कहाँ स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में है, चूरू में है, गंगानगर में है या झुंझुनू में है। तो गोगामेडी आपके दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे है गोगामेडी? गोगामेडी आपने हनुमानगढ़ जिले में है। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बाबा रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था। महिषासुर का, भैरव राक्षस का, मित्रासुर का या भीष्मासुर का। आपको पता है कि बाबा रामदेव जी है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, अपने पीरों को पीर कहा जाता है, और इन्होंने अपने भैरव राक्षस का वध किया था। बी नंबर ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। और गोगा जी की कोल्डी कहाँ पे दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न है तो याद रखना, गोगा जी कोल्डी आपके संसौर में है। अगला प्रश्न है कि हड़बोजी का वाहन था। गधा था, घोड़ा था, ऊंट था या सियार था। तो हड़बोजी का वाहन कौन था? तो हड़बोजी के वाहन का नाम मित्रों आपके सियार था। सही उत्तर हो जाएगा अपना डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, पवाड़े गाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, ब्यावले या कवाली। तो रामदेव जी के भगत गाते हैं मित्रों अपने ब्यावलों के गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? रामदेव जी के भगत हैं ब्यावले गाते हैं। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंगटी में हड़बोजी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। महाराजा अजीत सिंह ने करवाया, राव जोधा ने करवाया, राव मल्लीनाथ ने करवाया या राव सिंह ने करवाया। तो बेंगटी नामक स्थान है दोस्तों, ये वर्तमान में आपके फलोदी जिले में है। और यहाँ पर हड़बोजी के मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका महाराजा अजीत सिंह। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। शिव का, लक्ष्मण का, राम का या विष्णु का। मित्रों ये वो प्रश्न है जो आपके हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। सही, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, एलडीसी, सीटी, ईट, सुब्रिच, हर एग्जाम में ये बार बार आपके प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबू जी अवतार है दोस्तों आपके लक्ष्मण के। किसके हैं? बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कायम खानी मुसलमान किस राजस्थानी लोक देवता को अपना पूर्वज मानते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। मेहाजी को, पाबू जी को, तेजा जी को या गोगा जी को। कायम खानी मुसलमान दोस्तों ये अपने गोगा जी को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। किसको मानते हैं? गोगा जी को मानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कि गोगा जी व गजनवी के मध्य हुए गायों हेतु युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में है। दोस्तों गोगा जी और गजनवी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। गोगा जी ने गायों की रक्षा करने के लिए ये युद्ध लड़ा। इनका जो वर्णन किया गया है वो कौन से ग्रंथ में है? ऑप्शन है यशवंत पुराण में है, 24 वाणियों में है, गोगा महिमा में है या रावसाल में है। तो इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया है मित्रों आपके किस में है? तो इसका वर्णन मिलेगा आपको रावसाल में। किस में मिल जाएगा? रावसाल में इसका वर्णन मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक देवता
वे लोक देवता जिनके भजन रमत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। रामदेव जी है, तेजा जी है, कला जी है या पाबू जी है। सभी बच्चों के एकदम सही आंसर आए हैं। तो रामदेव जी के जो दोस्तों आपके भजन है ये रमत प्रारंभ होने से पहले गाए जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेजा क्या है भाई? रामदेव जी की पंचरंगी पताका है, देवता का चढ़ावा है, तलवार के समान एक आयुध है या मंदिर का गर्भगृह है। तो आपको पता है नेजा ये अपने बाबा रामदेव जी के चढ़ाई जाती है। ये नेजा एक प्रकार की ध्वजा होती है जो रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखो, किस देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोंपों की वशवृद्धि नहीं होती है? झुंझार जी, वे तेजा जी, हरि राम बाबा या मेहा जी। तो मित्रों मेहा जी के बारे में ये मान्यता होती है मित्रों कि इनके जो पूजा करते हैं भोंपे, अगर इनकी भोंपे पूजा करते हैं तो इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार की कहानी बनाई गई है अपनी। अगला क्वेश्चन है कि किस काल भी घोड़ी व बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध देवता कौन से हैं? हड़भू जी है, रामदेव जी है, पाबू जी या तेजा जी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पाबू जी है। दोस्तों आपके केसर काल भी घोड़ी का नाम था पाबू जी के, और इनको बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? पाबू जी, हड़भू जी, तेजा जी या रामदेव जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी ने अपने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए भाई, हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते हैं? राम, कृष्ण, अर्जुन या लक्ष्मण। तो हिंदू धर्म के अनुयायी मित्रों वो अपने बाबा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? हड़भू जी की, मेया जी की, गोगा जी की या पाबू जी की। और आपको पता है कि पाबू जी ने क्या किया, राजस्थान में ऊंट लाए थे अपने। तो ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा करेंगे? अपने पाबू जी की करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि पाबू जी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? झांझ, डेरू, रावण, ताया, माठ। तो पाबू जी के पवाड़े दोस्तों जो आपकी रेबारी जाति गाती है ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाती है? तो ये गाती है अपने माठ वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि किस स्थान पर ली? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चाहे स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को। पोकरण, उड़ू कश्मीर, रामदेवरा या अमरकोट में। तो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली उस स्थान का नाम है दोस्तों आपके रामदेवरा। रामदेव जी ने अपनी जीवित समाधि ली थी। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए कि हड़भू जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ था, मल्लीनाथ था, तल्लीनाथ था या बालीनाथ था। तो सही आंसर हो जाएगा बालीनाथ। हड़भू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ आधिपत्य से मुक्त करवाया था? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हड़भू जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी। मित्रों हड़भू जी इसका सही आंसर हो जाएगा हड़भू जी। हड़भू जी ने दोस्तों आपके राव जोधा ने हड़भू जी के आशीर्वाद से मंडोर को मेवाड़ के आधिपत्य से मुक्त करवाया था। आगे प्रश्न देखिए अगला कि निम्न में से कौन से लोक देवता स्कुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं? तेजा जी, हड़भू जी, गोगा जी या मलिनाथ जी। तो स्कुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है अपने? तो वो है आपके हड़भू जी। हड़भू जी को स्कुन शास्त्र के ज्ञाता माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोगा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था मित्रों आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। सही उत्तर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है अपना कि बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रीख या कामड़, जातरू या जमा। फटाफट से कमेंट करो कि बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मित्रों आपके रीख क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रीख क्या कहलाते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन को लो करे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 13 ताल नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी या तेजा जी। 13 ताल नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है मित्रों? तो ये किया जाता है आपके रामदेव जी की भक्ति में। ठीक है, जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन को लो करें ना उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ददरेवा व गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है? ये प्रश्न मैंने आपको अभी पीछे बताया है। फलोदी, कोलूमंड, सुरसरा या सांचौर। तो ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी के जो तीसरा तीर्थ स्थान माना जाता है वो गोगा जी की ओल्डी है। और गोगा जी की ओल्डी आपको पता है कि आपके सांचौर जिले में कहाँ पे दोस्तों? सांचौर में। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो छोटा रामदेवरा है जो कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? ये आपका गुजरात में हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
पाबू जी के जीवन दर्शन पर रचित पाबू प्रकाश की रचयिता कौन है? त्रिलोक चंद्र रेबारी है, आसिया मोर्जी है, मुंशी देवी प्रसाद है, सूर्यमल मिश्रण है। तो पाबू जी के जीवन दर्शन पर रचित पाबू प्रकाश के रचयिता कहा जाता है अपने आसिया मोर्जी को। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, यहाँ पे सही उत्तर होगा बी नंबर वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? अमरकोट में, कोलूमंड में, उड़ू कश्मीर में या रामदेवरा में? तो रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ था आपके तंवर राजपूत में हुआ था इनका जन्म। और इनका जन्म हुआ कहाँ पे? तो इनका जन्म हुआ उड़ू कश्मीर में। कहाँ पे हुआ? उड़ू कश्मीर में हुआ। सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? इल्तुतमिश, गोरी, अकबर या महमूद गजनवी? तो गोगा जी मित्रों आपके किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे आपके महमूद गजनवी के। डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए कि बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? तो बताने की जरूरत नहीं है कि बाबा रामदेव जी के बारे में सभी को पता है कि इनका मेला लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? जसनाथ, गिरधरनाथ, गोरखनाथ या बालीनाथ? तो बाबा रामदेव जी का गुरु था बालीनाथ। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, पाबू जी थे, तेजा जी थे, गोगा जी थे या रामदेव जी थे? तो रामदेव जी ने 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी। तो एकमात्र लोक देवता जो कवि कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका बाबा रामदेव जी है। इनको कवि माना जाता है और इनके पगलियों की पूजा की जाती है। इनके दवजा उनको नेजा कहा जाता है, जातरों को इनके श्रद्धालु कहा जाता है, मेघवाल जाति इनके भक्त कहलाते हैं। मिहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? राव जोधा, राव चूड़ा, राव उमेद, राव अंचला जी? मिहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे मित्रों? तो ये आपके राव चूड़ा के समकालीन थे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वे लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांप की बम्मी और चरण कमल की पूजा की जाती है? हरि राम बाबा, गोगा जी, तेजा जी या केसरिया कुंवर जी? तो वो लोक देवता है अपने गोगा जी। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। वे लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांप की बम्बी और चरण कमल की पूजा की जाती है, गोगा जी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न में मुझे डाउट लगता है, ठीक है, बहुत जगह मैंने हरिराम बाबा भी पढ़ा है। वे लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा न करके सांप की बम्बी और चरण कमल की पूजा की जाती है, नहीं आप गोगा जी को लोग करो, वैसे आंसर अपना गोगा जी होगा। आगे देखो अगला प्रश्न। मलेनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? त्रिनाथ था, उगम सिंह बाटी, बालीनाथ या भैरवनाथ? मलेनाथ जी के गुरु का नाम, तो मलेनाथ जी के गुरु का नाम था उगम सिंह बाटी। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कि कल्ला जी की काले पत्थर की मूर्ति जहाँ केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, कौन कहाँ पे है? सामलिया, पोसालिया, चित्तौड़गढ़ या रानीला? तो ये मूर्ति है वो आपकी सामलिया में है। कहाँ पे मित्रों? सामलिया में है। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, चार हाथों के देवता कम ध्वज व शेषनाग के अवतार के नाम से लोक देवता को जाना जाता है। चार हाथों वाले लोक देवता आपको पता है कि अपने कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक देवता जिनकी मूर्ति की जगह लकड़ी का एक विशेष विकलात्मक तोरण होता है, मामा देव का होता है। किसका होता है? मामा देव का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए कि वे लोक देवता जो धनी लोगों का धन है वो लूट कर गरीबों में बांट देते थे। कल्ला जी, हड़बू जी, डूंगर जी, जवार जी या मेहा जी? तो डूंगर जी और जवार जी क्या थे दोस्तों? ये गरीबों में धन बांटते थे, धनी लोगों का लूट के। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। लोक देवता तेजा जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पीरों के पीर, जहर पीर, रामसा पीर या धोलिया वीर? तो तेजा जी को जाना गया है अपने मित्रों धोलिया वीर के नाम से। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। पीरों के पीर किसको कहा जाता है? तो पीरों के पीर कहा जाता है अपने बाबा रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। जहर पीर किसे कहा जाता है? तो जहर पीर कहा जाता है मित्रों आपके गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है। रामसा पीर किसे कहा जाता है? रामसा पीर कहा जाता है अपने रामदेव जी को। ठीक है, पीरों के पीर रामदेव जी, रामसा पीर रामदेव जी, जहर पीर गोगा जी, धोलिया वीर तेजा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गोगा जी के पुत्र जिनके थान पर सफेद ध्वजा फहराते हैं, केसरिया कौर जी, बिगा जी, देव बाबा या कला जी? तो केसरिया कौर जी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके थान पे क्या सफेद ध्वजा फहराई जाती है। ए नंबर ऑप्शन लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए। ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता कौन कहलाए? देवनारायण जी, कल्ला जी, देव बाबा या बिगा जी? दोस्तों ग्वालों के पालनहार व कष्ट निवारक देवता कौन कहलाए आपके? तो ये कहलाए मित्रों आपके देव बाबा। कौन कहलाए भाई? देव बाबा कहलाए। सी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तेजा जी का जन्म कहाँ पे हुआ?
तो इनका जन्म हुआ परबतसर, खरनाल, सिंदरी या पिंपासन में। तो तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल में। अब मेरे प्यारे साथियों, ये आपके क्वेश्चन थे 50 मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया है, और ये पत्र का मेल साबित होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों याद रखना कि ये वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके गत परीक्षाओं में आए गए हैं, और ये प्रश्न आपके बार बार क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से एक बार टाइम निकाल कर जरूर देखा करना। अगर आपको मित्रों टॉपिक वाइज अगर आपको क्लास देखनी है, तो टॉपिक वाइज क्लास देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्लास की प्ले लिस्ट में जाना है, और वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, टॉपिक वाइज की क्लास मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 9057571547 इन नंबरों पे मैसेज करना, 90571547 इन पे मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना। अब कमेंट करना कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो ताकि मैं आगे और अलग अलग वीडियो बना के ले आऊँ। आपके लोक देवी संत संप्रदाय, मंदिर है, दुर्ग है, छतरियाँ, किले, सब के सब पढ़ा दूंगा मैं यहाँ पे। अब की बार क्या करें, अपने 40% का काम पूरा करें, 40% नंबर लेके आना है, तो लेके आना ही है, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।